हेलो दोस्तों, मेरे अपने चलब सुलभ शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को टीजीटी पीजीटी आर्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट राकेश गोस्वामी सर जी के भाग 1 से लिए गए हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट रात्रि के 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी साथी इसका अभ्यास करना चाहें डेली 8 बजे के बाद देख सकते हैं। इसको अपलोड कर दिया जाएगा डेली अपने चैनल सुलभ शिक्षा पर। आप इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है 3-4 मार्च 2020 तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किए गए नीरव मोदी के 112 सामानों की नीलामी में अमृता शेरगिल की ऑयल पेंटिंग वाई विद लेमन्स जिसकी सबसे ज़्यादा बोली लगी कितने रुपए में नीलाम हुई? तो दोस्तों यह जो पेंटिंग है ₹14 करोड़ में नीलाम हुई थी। कितने में? 14 करोड़ में। अगला ऑप्शन है शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 ईस्वी में वीरभूम के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया? इसका जवाब है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था। अगला सवाल विंसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्रीन व्हीट फील्ड विथ साइप्रस 1889 कैनवास पर तेल रंग कहाँ सुरक्षित है? तो दोस्तों यह सुरक्षित है नेशनल गैलरी पराग, चेक गणराज्य में। अगला सवाल है पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन मानी जाती है। पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन मानी जाती है तो सबसे प्राचीन पहाड़ी चित्रकला जो है वह बसोहली। अगला सवाल पांचवा सवाल है गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की प्राचीन रचना है? तो ये जैन धर्म की है। कौन से? जैन धर्म से संबंधित है गीत गोविंद और कल्पसूत्र। अगला सवाल शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में स्टेला क्रेमरिस की नियुक्ति हुई थी। स्टेला क्रेमरिस की। अगला सवाल है पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पहाड़ी चित्रों में
गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। ये वाला सही है। अगला सवाल, कंस्ट्रक्शन 1965 कास्ट मूर्ति शिल्प संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं धनराज भगत। कौन है? धनराज भगत। अगला सवाल है, पीवी जानकीराम की प्रसिद्ध कृति प्राइस्ट 1991 कापर मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। अगला सवाल है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। फिर अगला सवाल है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? इस सवाल का जवाब तो आप सभी जानते होंगे। इस सवाल का जवाब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में दी। अब अगला सवाल है, न्यू बंगाल शैली किसकी देन थी? तो बंगाल शैली तो अवनींद्र बाबू की देन थी, लेकिन नव बंगाल शैली या न्यू बंगाल शैली नंदलाल बोस की देन थी। किसकी? नंदलाल बोस की। अगला सवाल, क्रिकेट सीरीज किसने चित्रित किया था? क्रिकेट सीरीज किसने चित्रित किया था? तो क्रिकेट सीरीज चित्रित किए थे सतीश गुजराल। किसने? सतीश गुजराल ने चित्रित किया था। अगला सवाल, शकुंतला की प्रेम विच्छड़ किसका चित्र है? शकुंतला का प्रेम विच्छड़ किसका चित्र है? तो पौराणिक विषय है, तो राजा रवि वर्मा का है। किसका है? राजा रवि वर्मा का। अगला सवाल, अपराधी टेम्परा के चित्रकार हैं। तो अपराधी टेम्परा के चित्रकार हैं गणेश पाइन। कौन? गणेश पाइन जी हैं। अगला सवाल नंबर 16, नृत्य करती हुई अप्सरा मूर्ति किस सदी की है? तो नृत्य करती हुई अप्सरा मूर्ति 12वीं सदी की है। किस सदी की है? 12वीं सदी की। अगला सवाल है, बनी ठनी भारतीय कला का एक नमूना है। किस शैली का नमूना है? तो ये है किशनगढ़ शैली का नमूना है बनी ठनी। अगला सवाल, मानव ने गुफा चित्रण शुरू किया था किस समय? मानव ने गुफा चित्रण कब शुरू किया था? तो मानव ने गुफा चित्रण पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। पाषाण काल में। अगला सवाल नंबर 19, प्रख्यात चित्र दृक नृत्य कैनवास पर तेल रंग किसने निर्मित किया?
तो इसको निर्मित किया है जे स्वामीनाथन ने। किसने? जे स्वामीनाथन ने। अगला सवाल, देवी इंटेग्लियो के रचनाकार हैं। देवी इंटेग्लियो के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं ज्योति भट्ट। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए 32 चित्र किसने बनाए थे? चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे चित्रांगदा के लिए। अगला सवाल, अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस सदी की है? अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन जो चित्रकारी है किस शताब्दी की है? तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी की है। कब की है? ईसा पूर्व पहली शताब्दी की है। सबसे प्राचीन वाली जो चित्रकारी है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। अगला सवाल, भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं, तो सबसे प्राचीन तो प्राप्त होते हैं भीमबेटका में। कहाँ पे? भीमबेटका में। अगला सवाल, चितकबरे हरणों की खाल सुखाता हुआ आदिमानव कहाँ चित्रित है? तो ये चित्रित है नरसिंहगढ़ में। कौन किस जगह पे है? नरसिंहगढ़ में। अगला सवाल, चौबीस 25 नंबर, प्रकृति चित्रण में विशेष महारत रखते थे। तो प्रकृति चित्रण में विशेष महारत रखते थे वो हैं गोपाल घोष। कौन है? गोपाल घोष। अगला सवाल, सूर्यमुखी के चित्रकार हैं। सूर्यमुखी के चित्रकार कौन है? सूर्यमुखी के चित्रकार आरा साहब हैं। कौन है? आरा के आरा। अगला सवाल, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? यात्रा का अंत है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला सवाल है, 1901 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो मॉडर्न रिव्यू जो मासिक पत्रिका है ये रामानंद चटर्जी द्वारा प्रारंभ की गई थी 1901 में। अगला सवाल, चित्रसूत्र का संबंध है। चित्रसूत्र का संबंध है किससे? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। किससे है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। अगला सवाल है, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने प्राप्त होते हैं कहाँ पे? तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने जो प्राप्त होते हैं अजंता से प्राप्त होते हैं। अजंता से। अगला सवाल, सित्तनवासल के चित्र संबंधित हैं हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से
या किसी से नहीं, कोई नहीं। तो सित्तनवासल जैन तीर्थों का निवास स्थल, जिसका हिंदी अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास स्थल। तो ये हो जाएगा बी वाला, जैन धर्म। सित्तनवासल की चित्र जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, बत्तीस नंबर है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है, मदुराई में नहीं है, तंजौर में है। अगला सवाल, भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत किन शासकों ने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी पाल शासकों ने। किन शासकों ने? पाल शासकों ने इसकी शुरुआत की थी। केरल में आधुनिक चित्रकला की नींव किसने रखी थी? केरल में आधुनिक चित्रकला की नींव किसने रखी थी? तो ये काम किया था राजा रवि वर्मा। किसने? राजा रवि वर्मा ने। अगला सवाल, रूपम पत्रिका के संपादक थे? तो रूपम पत्रिका के संपादक थे अरविंद कुमार गांगुली। अरविंद कुमार गांगुली। अगला सवाल है, मावेलिक्कारा केरल में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया था? तो पीजी चेरियान ने किया था। किसने? पीजी चेरियान ने। अगला सवाल, सन 1944 ईस्वी में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटिंग एसोसिएशन नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो ये काम किया था केसीएस पन्नीकर ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, मुगाव गुफा जिसे हजार बुद्ध की गुफा कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये गुफा है चीन में। कहाँ पे? चीन में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया था? तो जलियांवाला बाग का जो स्मारक है उसको अमेरिकी वस्कर बेंजामिन काफमन पोल्क ने डिजाइन किया था। काफमन पोल्क ने। अगला सवाल है 40 नंबर, निम्नलिखित में से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्ति शिल्पी है। प्रिंट मेकर भी हैं, मूर्ति शिल्पी भी हैं, वो कौन है? वो हैं सोमनाथ और। अगला सवाल, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था। तो एक किया था पंचकुला हरियाणा में। कहाँ? पंचकुला हरियाणा में।
अगला सवाल है माउंट सेंटे विक्टाइरी सीन फ्राम बेलवे 1895 कैनवास पर तेल रंग किसका चित्र है? तो ये है सेजान का। फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी टॉलस्टॉय ने। किसने? टॉलस्टॉय ने लिखी थी फेबल्स। अगला सवाल है 44 नंबर। अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा उपासना स्थल बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो जो चैत्य होता है वो पूजा स्थल होता है। 44 का ए सही है। ए जो विहार या संघाराम होता है वो निवास स्थल होता है। अगला सवाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के दृश्य कला संकाय के वर्तमान डीन हैं। तो वर्तमान डीन जो हैं तो कोई दूसरा होगा, लेकिन इस मॉडल पेपर के हिसाब से प्रोफेसर दीप्ति प्रकाश मोहंती है। इसको ज़रा चेक कर लेना क्योंकि ये करंट का विषय है, तो चेक करना ज़रूरी है, हो सकता है चेंज हो गए हों। प्रोफेसर दीप्ति प्रकाश मोहंती। अगला सवाल किसके चित्र में गहरी छवियों का अभाव है? तो गहरी छवियों का जो अभाव है वो अर्पिता सिंह के चित्रों में देखने को मिलता है इसमें, लेकिन हमको कुछ डाउट लग रहा है कि इसका उत्तर ए रामचंद्रन भी हो सकता है। दोस्तों कमेंट करके बताना सही जवाब क्या है। अगला सवाल तो अर्पिता सिंह है, मॉडल पेपर में बताया गया है, लेकिन हमको शक लग रहा कि इसका उत्तर ए रामचंद्रन है। कमेंट करके सही जवाब देने की कोशिश करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छापाकार संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से संबंधित है? तो संजीव कुमार गौतम जी जो हैं ये लखनऊ कला महाविद्यालय से संबंधित हैं, लखनऊ से। अगला सवाल है कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय के भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर के पहले छात्र कौन थे? तो अवनींद्रनाथ के पहले छात्र जो थे सुरेंद्रनाथ गांगुली थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ गांगुली अवनींद्र बाबू के पहले छात्र थे। अगला सवाल है 49 नंबर। 48 के बाद 49 नंबर। तपोनिष्ठ पार्वती 1921 किसका चित्र है? तो ये तो नंदलाल बोस का है, सभी जानते होंगे।
अगला सवाल है, फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 प्रदर्शित की गई थी? तो ये है जेराई गुरुस्त। कौन है? जेराई गुरुस्त। 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इनकी पेंटिंग प्रदर्शित की गई थी। अगला सवाल है, कला में विशिष्ट योगदान हेतु इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये हैं अद्वैत गणनायक। अगला सवाल है, लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी क्या है? ग्राफिक कला है। क्या है? ग्राफिक कला है। अगला सवाल, रामगिरी पर्वत पर बिरही अक्ष शीर्षक के चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार हैं शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे रामगिरी पर्वत पर बिरही अक्ष शीर्षक के चित्रकार हैं। अगला सवाल है, क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉर्ज वैक्सटर। कौन प्रसिद्ध है? जॉर्ज वैक्सटर। 55 नंबर। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। कौन सा सही मिलान है? अजंता गुड़िया संग्रहालय नहीं है। सांची प्रसिद्ध स्तूप है। यह सही है, बी वाला। अगला सवाल, कोलोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध है। कोलोग्राफी पेंटिंग का संबंध है प्लेनोग्राफी से। किससे? प्लेनोग्राफी से। रेस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? तो ये एडोब फोटोशॉप से नहीं होता है। अगला सवाल है, राम किंकर बैज की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो जो राम किंकर बैज हैं, राम किंकर बैज तो मूर्तिकार भी हैं, लेकिन यहाँ मूर्तिकार से अधिक कला संग्रहकर्ता एवं संरक्षक हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कला संग्रहकर्ता एवं संरक्षक होगा। अगला सवाल है, एचिंग क्या है? वाश तकनीक है कि ग्राफिक तकनीक है? तो जो एचिंग है
60 नंबर। एचिंग ग्राफिक तकनीक है। एचिंग क्या है? ग्राफिक तकनीक है। अगला सवाल, वर्ष 1965 में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की समकालीन चित्रकारों के नामों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो 1965 में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के समकालीन चित्रकारों के कामों की जो पहली प्रदर्शनी लगाई थी रविंद्र भवन दिल्ली में, वहाँ लगाई गई थी रविंद्र भवन दिल्ली में। ये वाला सही है। अगला सवाल, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो जो क्रिस्टी आरंभ हुई थी वो हुई थी 2013 में। जो क्रिस्टी नीलामी है इसका आरंभ जो हुआ है, इसको याद रखने के लिए याद रखें कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जब नोबेल पुरस्कार मिला था उसी के ठीक 100 साल बाद क्रिस्टी की नीलामी का प्रारंभ हुआ था। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? जो टेलीविज़न होता है उसमें जो प्रचार का आधार होता है वह समय होता है, लेकिन अगर इसी जगह पे अखबार होता तो अखबार में जो होता है वह जगह होता है। तो इसका उत्तर होगा समय। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? तो आप सभी लोग जानते हैं यह मिस्र की कला से संबंधित है, तो मिस्र काल होगा सही जवाब। अगला, राम किंकर बैज की यक्ष यक्षी की 2 विशाल प्रतिमाएं कहाँ स्थापित है? तो जो राम किंकर बैज थे इनकी जो विशाल प्रतिमाएं थी 2, वह रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थापित है। अगला है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो अमरावती स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आसे अमरावती आसे आंध्र प्रदेश, याद रखना आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल, 67 नंबर, लेखन, चित्रकार व नर्तक, लेखक भी हैं, चित्रकार भी हैं और नर्तक भी हैं, वो है प्रफुल्ल मोहंती। कौन है? प्रफुल्ल मोहंती। अगला है, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? तो ये चित्र है शैलेंद्रनाथ डे का। किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का। अगला है, चित्रकार, चित्रकर नहीं, चित्रकर, चित्रकार नहीं, चित्रकर मतलब चित्रकार नहीं, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी विनोद बिहारी मुखर्जी ने। चित्रकर जो पुस्तक है
विनोद बिहारी मुखर्जी जी के हैं। अगला सवाल, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास की एचिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला है, बाज पक्षी का चित्रकार है, तो यहाँ पक्षी चित्रकार मंसूर है, तो वही मंसूर ही है। जहांगीर के दरबार का चित्रकार है। अगला है, 72 नंबर, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो जस्ते की जो चादर है उसका प्रयोग एचिंग में होता है। अगला सवाल, डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? डागरेटाइप पद्धति फोटोग्राफी से जुड़ी है। किससे? फोटोग्राफी से। अगला सवाल, अजंता भित्ति चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनी है? तो अजंता की जो सीमा रेखाएं हैं चित्रों की गेरुए रंग से बनी है। किस रंग से? गेरुए रंग से बनी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टर, तो लिथोग्राफी के लिए टी लुत्रेक विख्यात है। कौन? टी लुत्रेक। अगला सवाल, वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था, वह कौन है? वह है रेम्ब्रांट, रेम्ब्रा जिसको कहते हैं। अगला सवाल, कामसूत्र के टीकाकार का नाम है? कामसूत्र के टीकाकार का नाम है यशोधर पंडित। कौन है? यशोधर पंडित, जिसने जयमंगला लिखा है। वही जयमंगला कामसूत्र की टीका है। 78, चित्रकला से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पर प्राप्त हुई है? तो जो सामग्री प्राप्त हुई है चित्रकला से संबंधित मृद भांडों पर प्राप्त हुई है चित्रकला की सामग्री। अगला सवाल, 79 नंबर, मयूरांकन किस प्रागैतिहासिक स्थल में मिलता है? मयूर का अंकन आदमगढ़ में मिल रहा है। आदमगढ़ में मयूर का अंकन मिलता है। अगला सवाल, A4 कागज की वास्तविक साइज क्या है? तो A4 कागज की वास्तविक साइज है 210x297 मिलीमीटर।
अगला सवाल, ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। किसका? प्लास्टिक कला का। किसका भाग नहीं है? प्लास्टिक कला का भाग नहीं है ग्राफिक डिजाइन। वी.एस. वाकड़कर ने किस स्थान के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी? तो वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। किसकी? भीमबेटका। अगला सवाल, अली रजा किस स्थान की चित्रकला से संबंधित है? अली रजा जो है बीकानेर शैली से संबंधित है। अगला सवाल, बूंदी शैली की एक विशेषता है क्या? ओजपूर्ण नारियाँ बूंदी शैली की विशेषता है। तैल रंगों की तकनीकी बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक थे। तो ये कौन थे? ये थे ललित मोहन सेन। अगला सवाल, अगला सवाल 86 नंबर। बसंत नृत्य किसका चित्र है? बसंत नृत्य किसका चित्र है? तो ये है सुधीर रंजन खस्तगीर का। अगला सवाल, राजस्थान के वास्तु तकनीक के प्रथम चित्रकार थे? तो ये थे रामगोपाल विजयवर्गीय। कौन थे? रामगोपाल विजयवर्गीय थे। अगला सवाल, निरोध मजूमदार पर किस कलावाद का प्रभाव है? तो निरोध मजूमदार जो थे नवतांत्रिक कला का इनके ऊपर प्रभाव है। किसका प्रभाव है? नवतांत्रिक कला का। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार थे? तो यह भी वही थे, निरोध मजूमदार ही थे। अगला सवाल, फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे? तो ये भी वही थे। कौन? निरोध मजूमदार। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले थे निरोध मजूमदार। 91। किस चित्रकार ने स्वयं हाथ में बंदूक और ब्रश लिए हुए डॉन क्विक्सोट के रूप में चित्रित किया है? तो ये भी निरोध मजूमदार ही हैं। कौन है? निरोध मजूमदार। मुंबई निवासी उस कलाकार का नाम है जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। तो जलवर्ण कृतियों के लिए जाना जाने वाला मुंबई का कलाकार जो है
वो समीर मंडल है। कौन है? समीर मंडल। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है। तो बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक जो है गंगा अवतरण है। गंगा अवतरण। अगला सवाल, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम है। तो उस कलाकार का नाम है नसरीन मोहम्मदी। कौन है? नसरीन मोहम्मदी। ये काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय आकृतियां बनाया करते थे। अगला सवाल बीजूका चित्र श्रृंखला से संबंधित है। तो बीजूका चित्र श्रृंखला से जो संबंधित कलाकार है वो है अवधेश मिश्र। कौन है? अवधेश मिश्र हैं। 96। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित जनरल कला दीर्घा की संपादक थे। तो ये थे अवधेश मिश्र। कौन थे? अवधेश मिश्र। वास चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वास चित्र शैली के है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला सवाल, संगीत का जन्म बर्थ ऑफ म्यूजिक किसका चित्र है? संगीत का जन्म मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का है। संगीत का जन्म। अगला सवाल, मत्स्य आखेट वुडकट छापा चित्र किसका है? मत्स्य आखेट ये है हरिंदास का। किसका है? हरिंदास का। अगला सवाल, एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। ग्राफिक कलाकार मतलब प्रिंट मेकर। कौन है? सोमनाथ बोर हैं। कौन है? सोमनाथ बोर हैं। अगला सवाल, वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं? तो जो वीरेश्वर सेन है दृश्य चित्र के लिए विख्यात हैं। किसके लिए? दृश्य चित्र के लिए। अगला सवाल, चर्चित पुस्तक भारतीय आधुनिक एक समकालीन कलाकार खंड 1 व खंड 2 के लेखक हैं। तो ये जो हैं राकेश गोस्वामी जी हैं। कौन है? राकेश गोस्वामी। सवाल नंबर 103, ऊटी और कोडाईकनाल के सहरा चित्र किसने बनाए? तो ऊटी और कोडाईकनाल का जो सहरा चित्र है तो बनाए के वेंकटप्पा। अगला सवाल, मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प को उत्तीर्ण किया था? तो ये काम भी के वेंकटप्पा ने ही किया था। अम्बा
विलास हाल के लिए जो है मूर्ति शिल्प बनाए थे मैसूर महल। मैसूर महल में 108 फुट चौड़ा अम्बा विलास हाल के लिए एक मूर्ति शिल्प इन्होंने ही बनाया था, के वेंकटप्पा ने। सूर्यास्त किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? तो जो सूर्यास्त है ये भी के वेंकटप्पा की ही अंतिम कृति है। एक 106 देवी प्रसाद राय चौधरी की कला शिक्षा किस महाविद्यालय से हुई थी? तो ये भी कलकत्ता महाविद्यालय से है। भी अवनी बाबू के शिष्य हैं। अगला सवाल, वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक है। तो वीरेश्वर सेन का जो अंतिम लघु चित्र है उसका शीर्षक है प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, यही है। 107 108 लुकमान अली चित्र श्रृंखला 1984 जल रंग किसका है? लुकमान अली है जय झरोटिया का। अगला सवाल, मेघदूत वास चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हरिहर लाल मेड़ है। कौन है? हरिहर लाल मेड़। मेघदूत चित्र श्रृंखला कई लोगों ने बनाया है। रामगोपाल विजयवर्गीय भी हैं। हरिहर लाल मेड़ भी हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार थे। ये भी हरिहर लाल मेड़ ही हैं। अगला सवाल, सैयद हैदर राजा का जन्म हुआ था। तो सैयद हैदर राजा का जन्म बावरिया में हुआ था। बावरिया में। अगला सवाल, 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? तो ये हैं रजा साहब। कौन है? लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था रजा साहब को, सैयद हैदर राजा को। 14 जुलाई 2015 को। 113 अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? तो अवनी बाबू की तुलना जो है किस नंबर पे थे? 113 पे। तो अवनी बाबू की तुलना की जाती है हिसलर से। 114 विश्व में पक्षी चित्रकार वर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं देवकीनंदन शर्मा।
शर्मा जी हैं। 114 नंबर। अगला सवाल, वनस्थली विद्यापीठ में RIS तकनीक का श्री गणेश करने वाले कलाकार, तो ये भी हैं वही देवकी नंदन शर्मा जी। अगला सवाल, कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार थे, तो लखनऊ के चितेरे थे मदन लाल नागर। अगला सवाल, सताया शहर तैलचित्र किसका है, तो सताया शहर भी मदन लाल नागर का है। किसका है, मदन लाल नागर का है। अगला सवाल, बनियान गेट जोधपुर सैंडस्टोन के शिल्पकार हैं, ये हैं नागजी पटेल। कौन है, नागजी पटेल। अगला सवाल, नेपाल प्रोसेसन के चित्रकार हैं, नेपाल प्रोसेसन के चित्रकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। 120 नंबर। नागजी पटेल का पशु 1974 काला संगमरमर शीर्षक मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है, तो संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। द नाइट ऑफ द मर्चेंट कागज पर टेम्परा किसका चित्र है, द नाइट ऑफ द मर्चेंट गणेश पाइन का है, कागज पर टेम्परा गणेश पाइन का है। अगला सवाल, वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है, कामसूत्र में 64, 122 का ए 64। अगला सवाल 23 नंबर। बालिका हाथ में हुक्का व झाड़ू लिए हुए कैनवास पर तेल रंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार हैं, ये हैं राजा रवि वर्मा। अगला सवाल, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा, तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। अगला सवाल, बाइजेंटाइन कला की विशेषताएं हैं, मोज़ेक भित्ति चित्र क्या है, मोज़ेक भित्ति चित्र। 125। इस तरह से आज के 125 क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों। अब
अगला क्लास अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।